फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवाहा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियोस में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आ जाएगी, 101% समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी टॉपिक है, इसको हम हलवा बना देंगे। इस टॉपिक्स को हम ऐसा कर देंगे, हलवा हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर वीडियो करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी के बारे में। उसके बाद हम एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। और उसके बाद फिर रिएक्टिविटी में 2 पॉइंट आएंगे, उसको हम इस वीडियो के एंड तक समझ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को मैं पार्ट में लेकर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, फिर उसके बाद सोडियम बाइसल्फेट और जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे उसको हम लाइन बाय लाइन बारी बारी देखेंगे सिंगल वीडियोस में। तो इस वीडियोस में हम रिएक्टिविटी तक पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक। सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? वैसे तो दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, है ना। C डबल बॉन्ड O आता है, ये R लगा होता है, ये H लगा होता है इन एल्डिहाइड। ये सिर्फ एल्डिहाइड की बात है ना, ये R लगा होता है, H लगा होता है। और फिर अगर हम बात करेंगे कीटोन्स की, तो कीटोन में R से H रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर जो ये O है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या लेगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज लेगा। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे पार्शियली इसकी तरफ चले जाएंगे, इसकी तरफ, किसकी तरफ, O की तरफ चले जाएंगे पार्शियली, ठीक है। पार्शियली O की तरफ चले जाएंगे वो। और इसमें भी सेम यही होगा, ये होगा माइनस, पार्शियली माइनस होगा, ये पार्शियली प्लस होगा, और ये भी पार्शियली प्लस होगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी इसको दे दिए, इसको डोनेट कर दिए। अब क्योंकि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है, जबकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो H है ये भी एल्डिहाइड को बनाता है ज़्यादा रिएक्टिव कीटोन्स। और एट अ सेम टाइम अगर हम देखें तो जो H एटम है वो बहुत सारी रिएक्शन के लिए भी पॉसिबल होता है। जैसे अभी हम जो अगली रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नो नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें भी H बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस देखेंगे हम, है ना। फिर उसके बाद तो रिडक्शन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसमें भी H का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर H आयन है ना, उसके अंदर H आयन है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट रीज़न आएंगे वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको इसे इंट्रो पार्ट बताया कि एल्डिहाइड कीटोन में पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इतना समझ में आ गया, होप करता हूँ आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अब यहाँ से वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से अच्छे से देखिएगा। अब क्योंकि आपको पता है ये जो बॉन्ड होता है ये क्वाइट पोलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये ऐसा एसिडिक बिहेव करता है, ठीक है। इसके अगर अपन कंपेयर करें इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है कार्बन से, है ना। तो इसलिए ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कहाँ पर अटैक करते हैं वो, अब क्योंकि आपको पता है ये कार्बन जो है ये एक्ट कर गया एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अब जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किस पर अटैक करेगा, वो अब इसी पर अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अभी ये कौन सा बॉन्डेड है, अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा इसकी तरफ, तो ये माइनस चार्ज बियर कर लेगा। वो कैसे होगा देखो बताता हूँ आपको। ये है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो जाएगा वो इधर हो जाएगा और ये माइनस चार्ज बियर कर लेगा, वो माइनस, और ये हो जाएगा। अब ये जब डबल बॉन्ड होता है, आपको पता होगा कि जब डबल बॉन्ड होता है तब होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तब होता है sp2, जब सिंगल बॉन्ड होता है तब sp3, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब sp होता है हाइब्रिडाइजेशन मेनली। तो इधर कार्बन का क्या होगा, जब इधर से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। अब आपको मैं इसका प्लेनर स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। प्लेनर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब हम इसे प्लेन जैसे बना लेंगे, ठीक है, बना लिए प्लेनर स्ट्रक्चर। अब प्लेनर स्ट्रक्चर में हम इधर पहले C बॉन्ड को इनको रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया
पार्शली पॉजिटिव, ये हो गया पार्शली नेगेटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल भी है ना, देखना न्यूक्लियोफाइल भी है वो परपेंडिकुलर, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इधर से अटैच होना चाहेगा वो, ठीक है, इधर से अटैच होना चाहेगा। तो फाइनली आगे ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, स्लो प्रोसेस और स्टेप 1 होती है। तो फाइनली क्या होता है इधर देख लेते हैं, ये बना देता हूँ मैं तो सबसे पहले आपको, तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, तो ये आपको और अच्छे से इसको समझ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो होता क्या है आगे, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी। अब न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और फाइनली मैंने बोला ये O माइनस हो जाएगा, है ना, O माइनस था ही, इसने इलेक्ट्रो ले लिया, और ये इधर आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, मैंने इधर बताया था आपको, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो अगली जो होगी स्टेप वो रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल थी और ये थोड़ी फास्ट होगी, इसमें हम H+ आयन डालेंगे। अब H+ आयन डालेंगे तो असर क्या होगा H+ आयन, वो H+ आयन कहाँ जाके जुड़ेगा, वो H+ आयन जुड़ेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन ये उस H+ आयन को दे देगा और H+ आयन आके बॉन्डिंग इसके साथ बना लेगा, तो अपने को मिल जाएगा ये OH। ये एडिशनल प्रोडक्ट है और आपको इधर देखने को मिल रहा होगा ये प्रोडक्ट कैसा है, ये टेट्राहेड्रल है, इसको अपन नाम क्या देंगे, टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड, ये टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड है, टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो ये बन रहा है पूरा स्ट्रक्चर, आपको पता है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा, ये बीच में अपना इसी होता है, ये होता है ऐसा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ऐसा 3 बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है, ये अपना फाइनली ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये टेट्राहेड्रल होता है और ये अल्कोक्साइड का O माइनस अल्कोक्साइड क्यों आया, क्योंकि O माइनस है तो अल्कोक्साइड ले लेते, तो इसलिए आया अल्कोक्साइड। ओके, होप करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। और फाइनली ये एडिशनल प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिला, ठीक है, ये हमें एडिशनल प्रोडक्ट भी फाइनली हमें देखने को मिल गया। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये रिजल्ट है एडिशन का, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और जो अपना H है वो भी ऐड हो रहा है O के साथ, तो ये एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है साथ ही साथ एडिशन भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, तो ये अपना पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो हमने इन 1 गो में समझा, ठीक है, इन 1 गो में हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। बड़े आगे, तो अब हम पहुँचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिविटी। अब एल्डिहाइड है ना और कीटोन, पहले तो इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते तो स्ट्रक्चर से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। RCH डबल बॉन्ड O और R, ये इधर C, ये R, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, इतना आ गया समझ में, ऐसा हो गया अपना, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम इसमें देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन के सारे चैप्टर्स में अभी तक ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे कितने R ग्रुप प्रेजेंट है, अब जितने ज़्यादा R ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मतलब कोई जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, अब उसके पास जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। मान लो, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी खड़ा है और उसके चारों तरफ भीड़ है, आपको उस तक पहुँचना है, तो आप क्या पहुँच पाएंगे यहाँ तक, फाइनली इसके पास तक नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो यही इनके साथ होता है। मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ भी R लगा हुआ है, यहाँ भी R लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड से बात करें तो एल्डिहाइड में तो एक H लगा होता है ना, C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े बड़े अल्काली ग्रुप्स हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इसके ऊपर वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास जगह ही नहीं होगी, गैप ही नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा कि वो किसी भी तरीके से इसके ऊपर अटैक कर पाए, है ना, इसके ऊपर अटैक कर पाए। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो अपन किसी भी पर्सन तक पहुँच पाएंगे क्या? नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो उसी तरीके से अगर अपन माने कि जो एक पर्सन है ये C है और न्यूक्लियोफाइल हम है, हमें उस तक पहुंचना है, तो हम अगर इतनी भीड़ भाड़ में है उस तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये अल्काली ग्रुप जो है ये बड़े बड़े पर्सन से इनको हमें हटा के यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और वो हटेंगे है नहीं, तो हमें
स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो क्यों न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर अटैक करता है तो ये रिएक्टिव होता है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक नहीं करेगा तो ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिव होगा ही नहीं। तो इससे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है पहले पॉइंट से स्टेरिक हिंड्रेंस से कि देखने मिल रही है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसकी वजह से अल्डेहाइड जो होता है, अल्डेहाइड इज मोर रिएक्टिव, अल्डेहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, अल्डेहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अल्डेहाइड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से। ठीक है, ये रीज़न है, पहला रीज़न कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कीटोन्स को हिंडर कर देती है, इसलिए वो जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनिल कंपोजिशन तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर अपन दूसरा रीज़न की बात करें तो वो होता है कि अल्डेहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके पास 2 अल्काली ग्रुप होते हैं रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने 2 रीज़न आपको डिस्कस कर दिए, एक था इलेक्ट्रॉनिक, है ना, और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसको आपको करना ही है। और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आप होप करता हूँ आपने इसको एंड तक देखा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए आपको वीडियो में से जो लेक्चर मैंने आज आपको पूरा टॉपिक लिया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा, है ना। प्रैक्टिकल फाइल्स की भी अभी एक हमारी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना कैसे था, क्या है, कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल डिज़ाइन करनी है, पूरी की पूरी वो वीडियो है, वो अभी थोड़ी दिनों में आ जाएगी, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर खूब करना है इसको, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आप हमारी हर वीडियो से नोटिफाइड रहें, हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।